कर्म है क्या? बहुत सारे हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर, आप लोगों को तो इस सब से ज्यादा इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि आप तो जेनजी हो, मोबाइल वाली पीढ़ी, जो ये सोचती है कि भाग्य उसका है जिसके हाथ में आईफोन है, दुर्भाग्यशाली वो है जिसके हाथ में स्मार्टफोन नहीं है। तो तुम्हारे भाग्य का निर्धारण यह यंत्र है, लेकिन क्या ये यंत्र सबको उपलब्ध है? बायोलॉजिकली सब लोग लगभग एक जैसी परिस्थितियों में पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी उनके रिजल्ट बहुत अलग हो जाते हैं, या उनको जो प्राप्त होता है वो बिल्कुल अलग मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है, हम लोग साथ पढ़ते रहते हैं, किसी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, किसी को थोड़ा नेगेटिव मिलता है, और हम ये रियलाइज करते हैं कि यार आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हम साथ ही खेलते थे, वो आईएएस बन गया, जबकि मेहनत तो कईयों ने की थी। ऐसा होता है ना? तो ऐसा क्यों होता है? इसके लिए हमारे पास में एक सिद्धांत है जिसका नाम है लॉ ऑफ कर्मा, यानी कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत ये कहता है, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये कोई, वैसे देखा जाए तो कोई भाग्य नहीं है, बल्कि आपके पिछले जन्म या पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है जो आपको भोगना है। विज्ञान के जो नियम हैं वो कारणकारी सिद्धांत पर आधारित हैं। किस पे है? कारण कार्य का मतलब हुआ कि कोई भी कार्य है उसका कारण है। जैसे मान लो आंधी और तूफान आया, तो उसके पीछे ज्योग्राफिकल इवेंट है, कुछ तापमान और प्रेशर जो है, टेम्परेचर प्रेशर है, उसमें हेर फेर होता है, उसके साथ में ये सारी चीजें आती हैं। सुनामी आती है तो उसके पीछे भी एक कारण है। कोई भी ऐसी चीज है, जैसे नवोद्भिद होता है, जैसे कि युग्मनज बनता है, तो वो जो गैमिट्स होते हैं मेल फीमेल, उनके संयोजन से बनता है। तो एवरीथिंग इज जस्टिफाइड इन साइंस विद कॉज। तो कॉजलिज्म थ्योरी इज ए टॉपमोस्ट थ्योरी ऑफ साइंस, एंड द सेम थ्योरी इन फिलॉसफी, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कर्मा। और आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसको जस्टिफाई करने के लिए कर्म नियम बनाया गया। हालांकि इसको थोड़े ठीक ठीक से लेवल पे हमने पढ़ लिया था वैसे, क्योंकि जनरली मैं जो दर्शन शास्त्र की विशेषता आपको पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको बता दिया था। मैं आपको उससे जोड़ना चाहूंगा कि 3 तरह के कर्म होते हैं, एक प्रारब्ध कर्म, एक संचित कर्म और एक संचयमान कर्म। ऐसे थे ना? क्रियमाण जो मैंने बताया था, क्रियमाण या संचयमान। अब इसी को थोड़ा सा खींच खींच के पढ़ना है कि हाँ साहब, मान लो इसके सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बना ले कि क्या कर्म नियम भाग्यवाद को बढ़ावा देता है, क्या कर्म नियम ईश्वरवाद का खंडन करता है, क्या कर्म नियम हमें व्यवहारिक बनाता है, क्या कर्म नियम हमें आशा का संचार करता है। तो लाइक दैट। तो सिंपल सी बात है, हमारे वर्तमान, हमारे अतीत और हमारे भविष्य, उन तीनों के बीच में एक रेगुलर प्रोसेस के रूप में कर्म नियम डिफाइन किए गए हैं। जो कुछ आज आपके साथ बुरा हो रहा है, कई बार आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से आपको लगता है कि आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, अभी इन दिनों में आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, राइट, और एग्जाम बहुत जल्दी आ गई है ना, और आपकी नजर में कोई बंदा बहुत ही एवरेज पढ़ रहा है, रिपीटर है वो, आपके सामने तो कम ही पढ़ रहा हो। जब रिजल्ट आएगा
तो उसका सिलेक्शन तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। भले तुम फेल हो जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो पास हो गया वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा। अब तुम उसकी क्या समीक्षा करोगे? सेटिंग होगी, है पेपर बिक गए, या वो बिल्कुल मूर्ख था, उसका कैसे हो सकता है? तो भाई साहब उसने अतीत में अच्छे कर्म किए हैं। अतीत का मतलब हुआ कि आपकी नजर के सामने जो वर्तमान था उसमें शायद वो इतना अच्छा नहीं पढ़ पाया, लेकिन अतीत का मतलब है कि उसने पिछली भर्ती में या फिर स्कूलिंग के दौरान बहुत अच्छी पढ़ाई की, इसलिए वो आपके सामने लंपट जैसा बैठा है और आपको लगता है कि आपने हथेली में सरसों उगा रखी है और अगले की सरसों बिना हथेली के ही उग रही है। तो एक्चुअली हमारे साथ बुरा हुआ, किसी दूसरे के साथ अच्छा हुआ, इसका क्लैरिफिकेशन लॉ ऑफ कर्मा से, कि हाँ उसने वर्तमान में ठीक नहीं किए, लेकिन इसको जो फल अभी मिला है वो इसके संचित और प्रारब्ध कर्मों का मिला है, जो इसने पिछले जन्म में या पूर्व जन्म का मतलब, पिछला जन्म पूर्व जन्म का मतलब है कि इस क्लास में जो जन्म हुआ उससे ठीक पहले का जन्म यानी पिछली भर्ती, और उससे पीछे के जन्म यानी स्कूलिंग और कॉलेज में। हाँ, ये कोई देखो, जब गुप्त काल ही गुप्त रूप में नहीं रहा, सामने आ गया, तो ऐसी छिपाई हुई चीजें भी सामने आई जाती हैं, ठीक है ना? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे साथ वर्तमान में अच्छा होता है, उसका कारण अतीत में किए गए अच्छे कर्म हैं, और बुरा हो रहा है उसका बुरे कर्म है। हम अच्छे कर्मों का हिसाब तो अतीत में नहीं ढूंढते हैं, ये तय है, मतलब अच्छे फलों का। तो जैसे आपका नंबर आ गया, अच्छा आ गया, तो फिर आप समीक्षा नहीं करना चाहेंगे कि आपने अतीत में क्या किया था, आप कहेंगे अंत भला सो सब भला। लेकिन आप समीक्षा तब करेंगे जब आप फेलियर की तरफ जाएंगे, तब आपको सेटिस्फाई करने के लिए ये बनाना पड़ता है। कई बार हम देखते हैं बहुत सारे धार्मिक लोग हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत अच्छा मंदिर वगैरह जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, काऊ दाना डालते हैं पक्षियों को, कुत्ते को रोटी देते हैं, गाय भैंसे को भी रोटी देते हैं, इसके बावजूद उनके साथ बुरा हो जाता है, उनके साथ या उनकी फैमिली में। तो वो क्या है? तो वो है साहब पूर्व जन्मों के कर्मों का फल। तो एक्चुअली लॉ ऑफ कर्मा या जो भी नीति शास्त्र में जो भी वैल्यूज फाउंड होती है, उन सब का एक ही विजन होता है कि हमारे जीवन को यथासंभव दुख रहित आनंद के साथ जीवन जीने के तौर तरीके हम किस तरीके से जुटाएं, वो हमारी नैतिकता है, ताकि हमें मेंटल सपोर्ट मिले और हम टूटे नहीं। तो हमारे साथ अच्छा हो रहा है उसकी छानबीन तो नहीं होगी, लेकिन बुरा हो रहा है उसकी छानबीन हम अतीत में करके संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ यार मेरे भाग्य में ऐसा लिखा था। और वो भाग्य एक्चुअली भाग्य नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर है, ये मतलब एक लॉजिकल है कि हाँ ठीक, पिछले जन्म के आपके कर्म जो हैं वो बुरे थे, इसलिए आपको ये बुरा फल मिला, लेकिन अब आप अच्छा करो ताकि आपको भविष्य में अच्छा मिले। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम आदर्श बातें जो हमें वहां तक आनंदित नहीं कर सकती है, जब हम वास्तविक रूप में उसका कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं करें, तो निसंदेह हम उतने अभिप्रेरित होते नहीं है। इसलिए ये नियम केवल आदर्श बन के रह जाते हैं। हमें प्रतिफल परिणाम चाहिए होता है ना, कि हमें तो अभी चाहिए। अगर हमारा रिजल्ट बेकार है तो हम मानेंगे कि हम तो सबसे बेकार आदमी है ना, लेकिन थोड़े दिन बाद में रो धो के रुक जाओगे क्या है? अगर कर्म नियम पढ़े हुए हो तो थोड़ा है कि थोड़ा रोने वाला सिस्टम लंबा नहीं रहेगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। फर्क इतना ही है, मरना सभी को है। हाँ, कोई अमर सोच के तो नहीं बैठा इधर, ये वो बैठा है, वो बोले कि 12वां 13वां, इतना घबरा गए वो, है ना। अरे मेरे को एक बात बताओ, अगर पुण्य किसी की प्रार्थनाओं और उपासनाओं में ही होता तो पुण्य को पहुंचाने वाले पुजारी तो अमर हो जाते, क्योंकि वो तो पूजा कर करके आपको और भगवान के बीच में वो तो मीडिएटर बन के आपको दे ही रहे ना। तो आपके हिसाब से आपसे सेक्रेट तो वो है, वो प्रतिबल भगवान को देखते हैं, तो उनकी मृत्यु क्यों हो जाती है? मूर्खो। तो ये सब कुछ ऐसा नहीं है
कि साहब कोई ऐसा नहीं है, माइकल जैक्सन सोच रहा था कि मैं 150 साल जीऊंगा, 50 ही नहीं पकड़ पाया, एक्सपेरिमेंटल हो गया। जीवन में जो कुछ हो रहा है ना उसको होने दो, बट आपके साथ ज्यादा नहीं हो इसका ख्याल रखना है। बाकी चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं। हमारे पढ़ने का यही तात्पर्य है। बाकी ऐसा है बेटा, पढ़ने वाला पास तो हो ही जाएगा, जल्दी होता है लेट होता है वो उसको तय करना है। नहीं पढ़ने वाला कभी पास नहीं होगा। अकृत व्युपगम और कृत प्रणाश संभव नहीं है, अर्थात किए गए कर्मों का फल नष्ट नहीं होगा और बिना किए गए कर्मों का फल आपको मिलेगा नहीं। कर्म नियम के सबसे बेस्ट जो डायलॉग है वो दो हैं कि काम तुमने किया और फल नष्ट हो जाए ऐसा संभव नहीं, और किसी दूसरे ने किया उसका फल आपको मिल जाए ये भी संभव नहीं। तुम सोच रहे हो कि पढ़ो तुम और तुम्हें परिणाम नहीं मिले, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, हो सकता है कि जिस भर्ती में आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरा अच्छा होना चाहिए, वो हो सकता है आपका स्व मूल्यांकन त्रुटिपूर्ण है, आप उस लेवल तक नहीं हो जहां तक आपको उस परिणाम की समानता या परिणाम के सापेक्ष होना चाहिए। वो आपका अज्ञान है कि आप ये तय नहीं कर पाए कि आप अभी योग्य है या नहीं, लेकिन नेक्स्ट भर्ती में आप टॉप कर देते हो। तो वो सब इसीलिए होता है क्योंकि आपके पास ज्ञान तो था लेकिन उसकी पॉलिशिंग नहीं हुई थी, फिनिशिंग नहीं हुई थी, इसलिए उसमें चमक नहीं आई। माल तो थे आप, मिट्टी तो थे, लेकिन आप स्वरूप नहीं ले पाए थे। बिना मिट्टी के तो क्या हो सकता है बताओ, नहीं हो सकता ना। तो यही है लॉ ऑफ कर्मा, जिसमें कर्म के दो प्रकार हैं। एक तो कर्म सिद्धांत, जिसका यह मतलब है कि जैसा करता है वैसा भरता है। अगर आपने बुरा कर्म किया है तो आपका उसका फल भी बुरा मिलेगा, आपने शुभ किया है तो सुख मिलेगा, अशुभ किया है तो दुख मिलेगा, दुख मिलेगा। अशुभ का दुख और शुभ का सुख मिलेगा, ठीक है। और दूसरा है कर्म, दूसरे स्वरूप में है शक्ति स्वरूप। कर्म को शक्ति माना गया है, यानी 3 तरह के कर्म हैं, वो फलित होते हैं, जैसे कि संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचयमान कर्म। संचित कर्म वो होते हैं जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं, बहुत सारे कर्मों का स्टोर हो गया है और वो फल अभी हमें मिलना शुरू नहीं हुआ है। फिर संचित कर्म का ही एक छोटा सा भाग प्रारब्ध कर्म है, ये भी पूर्व जन्मों के कर्म है और इनका फल आपको मिलना शुरू हो गया है। यानी अभी जो आप 5 से 7 क्लास ले रहे हो, इस गर्मी के अंदर आपके पसीने वसीने जा रहे हैं चारों ओर से, ये सब आपके पूर्व जन्मों का कर्मों का फल है जो अभी आप भोग रहे हो। अब आप कहेंगे पूर्व जन्म कौन से हैं, तो मैं लॉजिकली बताऊं कि आपने स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ा, आपने कॉलेज में स्किप किया और उसी का परिणाम है कि आप सामाजिक विज्ञान जैसे विषय को पढ़ने के लिए भी यहां पर उपस्थित हो गए हो। समझ गए? तो इसका मतलब आपने अच्छे कर्म किए होते, शुभ कर्म किए होते, तो आपको सुख मिलता, आप वहां पढ़ते जहां आपकी इच्छा होती, या आप छोटी छोटी सेगमेंट में पढ़ते, आप थोड़े लेट आए हो, आप ज्वाइन करने में लेट हो गए हो, इसलिए आपको लंबी लंबी क्लासें लेनी पड़ रही। तो कहने का मतलब सारा जस्टिफिकेशन, ये मरने वाला जन्म नहीं है, जन्म यहीं पे कर लो आप। जैसे पहला सेगमेंट आपका प्राइमरी स्कूल का है, फिर दूसरा सेगमेंट अपर प्राइमरी का है, फिर सेकेंडरी का है, फिर हायर सेकेंडरी का है, उसके बाद में कॉलेज का है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का है। तो आपके मोर एंड लेस आई थिंक 5 और 6 टाइम आप पैदा हो चुके हो अब तक। ये आपका 7वां 8वां जन्म है। समझ गए? तो अब आपको जो भी फल मिलेंगे ना, वो पैदा होने से, यानी आपके सचेत होने, उपनयन संस्कार यानी स्कूल में जाने से लेकर वर्तमान में यहां मुंह बाणे तक का जो जन्म है, जीवन है, इसके दरमियान आपके द्वारा किए गए कार्यों का फल आपको मिल रहा है। अब आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ बुरा हो रहा है, तो आप उसको अच्छा करने के लिए वर्तमान में बढ़िया कर सकते हो। इसको बोलते हैं संचयमान कर्म। क्या बोलते हैं? हाँ, तो वर्तमान जीवन में हम पूर्व जन्मों की जो फॉल्ट हैं उनको क्योर कर सकते हैं, उनको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं, और हम एक बेटर फ्यूचर जो हमारा सिक्योर
कर सकते हैं, जिससे आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अर्थात एक भर्ती में आप एक बार ही पैदा हो, ऐसी तैयारी करो। ऐसे नहीं एग्जाम दे के देख दोबारा, टन टनाटन टन टन टाना। भाई एक्सपेरिमेंट करना है तो इसमें काहे को करना है? एग्जाम दे के देख दोबारा क्यों देखे भाई? अच्छी तैयारी करो ना तुम, समझ गए? तो ऐसे हम कर्म सिद्धांत को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, है ना? अब इसमें कई ऑब्जेक्शन भी है कि साहब कर्म सिद्धांत जो है वो हमारी लाइफ को डिफाइन करता है कि हमारे जीवन में जो भी अच्छा बुरा हो रहा है उसका कारण हमारे अतीत के कर्म है, और भविष्य में जो कुछ अच्छा बुरा करना है वो हमारे अब हाथ में है। तो कंप्लीटली फैटलिज्म नहीं है, कंप्लीटली ये भाग्यवाद नहीं है। कई लोग एक्सेप्ट करते हैं कि साहब जैसे मैं किसी की सेवा करूं या किसी गरीब की मदद करूं, तो कर्म नियम तो ये कहता है कि आपको वर्तमान में जो मिलेगा वो अतीत से तय है, तो वर्तमान में आप अच्छा काम क्यों करेंगे? भाई आपका ऑलरेडी तय है, तो अभी आप क्यों करेंगे? तो ये कर्म नियम पे क्वेश्चन कि भाई ये गड़बड़ है। एक ये है कि हम ईश्वर को सृष्टा मानते हैं और वह सुख दुख का कारण है, यानी ईश्वर ही सबको सजा देता है, दंड और पुरस्कार देता है। लेकिन हम कहते हैं कि कर्मों के हिसाब से शुभ और अशुभ कर्म के हिसाब से सुख और दुख मिल रहा है, तो फिर ईश्वर का अस्तित्व है क्वेश्चनेबल है कि यार ईश्वर के पास में तो सामान ही नहीं है, ये तो कर्म नियम उसको क्या कर रहा है, बाईपास कर दिया उसने। हुआ कि नहीं हुआ? एक ये है कि हम ईश्वर को मानते हैं दयालु, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, है ना? लेकिन कर्म नियम ये कहता है कि आप अशुभ का परिणाम अशुभ ही होगा, शुभ का परिणाम शुभ ही होगा। इसका मतलब आपको जो कुछ मिलना है वो तो कर्म नियम से मिलेगा। तो ईश्वर की जो सर्वशक्तिमान होने की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टी है, वो चैलेंज है। यानी आपको तो कर्म नियम से मिला, ईश्वर तो कुछ भी नहीं कर सकता इसमें। बताइए, कर सकता है कुछ? तीसरी बात है इसमें भाग्यवाद की कि भाई साहब जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो सब अतीत रूपी काल रूपी गाड़ी जो है उसके डिब्बों से निकले हुए यात्रियों की तरह हो आप। तो जहां जिस डिब्बे से आपको आप निकले हैं वो ऑलरेडी प्रीडिटरमाइन है, पहले से निर्धारित है। यानी आप अतीत से डिफाइन हो, सब कुछ बुरा अच्छा जो भी होना है वो आपके अतीत के कर्मों का फल है। तो फिर तो आप वर्तमान में काम क्यों करोगे? बताओ, आपको तो कुछ मिलेगा नहीं इस जीवन में। वर्तमान में जो कर्म कर रहे हो उसका परिणाम तो कहां मिलेगा? भविष्य में मिलेगा। तो ये भाग्यवाद की ओर भी हमें ले जाता है, जो कि हम इंडियन फिलॉसफी में जनरली बोलते हैं कि भाग्यवाद का विरोध है। लेकिन ये क्वेश्चन वो ही लोग करते हैं जो कर्तव्यों से चोरी करना चाहते हैं और वो कुतर्क करना चाहते हैं। हम तर्कों के द्वारा सिद्ध कर देंगे कि ईश्वर भी है, कर्म नियम भी है, फ्यूचर को अच्छा करने वाला सेगमेंट भी है, और अतीत वर्तमान जो है वो एक तरीके से एक नैतिक संप्रत्यय है जो व्यक्ति को एक अच्छा काम करने की प्रेरणा देता है। लिखो, हाँ लिखो, भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन। आज कईयों के दर्शन बड़े दुर्लभ से हो रहे हैं, ऐसे बच्चे नए नए दिख रहे हैं। कुछ ये पुराने बच्चे थे या ये वो संचयमान कर्म के लिए आए हैं कि 100 सुनार की एक लुहार की। हाँ, तो लगता है ऐसा भी हो सकता है ना? हाँ, या फिर आप इनको लाए हो कि चलो आपको दर्शन शास्त्र पढ़ाते हैं। लाए हो क्या? आज फिर ठीक है, हाँ लाए। नहीं, जैसे यहाँ तो खैर बच्चे नहीं, जयपुर में तो क्या साइंस के बच्चे भी आते थे वो क्लासों में, स्पेशली क्योंकि फिलॉसफी जस्ट लाइक साइंस, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, यू नो, लॉजिकल है। तो भारतीय दर्शन में कर्म नियम, भारतीय दर्शन में कर्म नियम प्राण तत्व है।
के समान माना गया है। जिस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में कारणकारी सिद्धांत कारण कार्य सिद्धांत कोष्टक में लिख लो कारणता सिद्धांत। कारणता सिद्धांत विभिन्न घटनाओं की व्याख्या करता है। विभिन्न घटनाओं की व्याख्या करता है। ठीक उसी प्रकार नैतिकता के क्षेत्र में कर्म सिद्धांत महत्वपूर्ण है। जो भूतकाल, वर्तमान व भविष्य तीनों कालों के प्रति मनुष्य को भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के प्रति मनुष्य को नैतिक रूप से जागृत करता है। ठीक है? इट मीन्स योर अवेयरनेस अबाउट योर पास्ट, योर प्रेजेंट, योर फ्यूचर। तो जो कुछ हमारे साथ आज हो रहा है उसका कारण हम अतीत में ढूंढ रहे हैं। जो कुछ हमारा अच्छा होने वाला है उसका निर्धारण हम वर्तमान में कर रहे हैं। सो दिस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस बिटवीन 3 एरा। लिखो अर्थात अतीत के शुभ व अशुभ कर्मों का परिणाम वर्तमान में क्रमशः इन रेस्पेक्टिव ऑर्डर, मतलब जो जैसे लिखा वैसे, सुख व दुख का आधार होता है। ठीक है भाई, आपने अतीत में जो भी शुभ और अशुभ कर्म किए हैं उसका परिणाम वर्तमान में सुख और दुख के रूप में मिलता है। सुख और दुख के रूप में मिलता है, राइट?
आपने सेंटेंस को ऐसे चेक कर लेना जो फ्लुएंसी में रहे कि अतीत में किए गए शुभ और अशुभ कर्म का परिणाम वर्तमान में क्रमशः सुख व दुख के रूप में मिलता है, राइट। अगर कहीं लैकिंग हो रही है सीक्वेंस में तो यू हैव टू चेंज लाइक दिस कि सुख और दुख के रूप में मिलता है या उसके रूप में होता है, राइट। तथा टू बी कंटिन्यूड, तथा वर्तमान में किए गए कर्मों का फल भविष्य में मिलता है। वर्तमान में किए गए कर्मों का फल भविष्य में मिलता है। सीधा सा है, अगर किसी बच्चे ने अतीत में अच्छी पढ़ाई नहीं की है तो उसे नकारात्मक परिणाम मिलेगा, अच्छी की है सकारात्मक मिलेगा। लेकिन घबराने का नहीं, वर्तमान में अब अच्छा करो ताकि फ्यूचर आपका अच्छा हो जाए। यहां मरने वरने की कोई जरूरत नहीं है। फिलॉसफी के जो रूल है वो बायोलॉजिकल कम इंटेलेक्चुअल और एथिकल ज्यादा होते हैं। मतलब इनका वैसे जो एस्पेक्ट है वो इस तरीके का है। हाँ, एक व्यवहार में ऐसे लोग जो साक्षर ज्यादा नहीं है और उनके जीवन में कुछ अच्छा बुरा हो रहा है, उसको डिफाइन करने के लिए भी ये रूल है। लेकिन आप इसको कहीं भी लागू कर सकते हो, बिकॉज दिस इज ए लॉजिकल, ये तार्किक रूल है, यूनिवर्सल रूल है, और आप इनको अपने लाइफ में हो रही अच्छे बुरे के लिए भी ऐसे ढूंढ सकते हो। कई बार होता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन हमारे साथ वर्तमान में बुरा होता है, तो अब उसकी व्याख्या कौन करेगा? तो ये कर्म नियम से हो जाएगी कि साहब अतीत में बुरा हुआ था किसी चीज का हमारे द्वारा, उसका परिणाम हमें मिल रहा है और ये हमारे भाग्य, ये हमारे हाथ में नहीं था, ये हमारे भाग्य में लिखा था, ऐसा बोल के हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। वरना फिर आप इस चीज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगे कि मैं अच्छा कर रहा हूं, मेरे साथ बुरा हो रहा है तो मैं अच्छा क्यों करूं। तो फिर इस आशा के साथ भी हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर हम आज अच्छा करेंगे तो हमारा कल ठीक हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान वाले कर्मों का जो कर्म फल है उनका निर्धारण तो अतीत में हो गया है। ये सब तब होता है जब आपकी फेलियर होती है। सीधी सी बात है, सुख में स्मरण करे ना कोई। सुख में कोई करता है किसी को स्मरण? किसी को नहीं करता भाई, किसी को नहीं करता। मैंने तो यहां तक देखे बच्चों को सिलेक्शन हो जाता है ना, उसके बाद में वो स्टेटस लगाते हैं बड़ा, ईश्वर के आशीर्वाद, माता पिता के प्यार, दोस्तों के सहयोग और माता रानी या पिता रानी की कृपा से हमारा सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, हाँ। अरे मैंने बहुत देखे, मैंने तुम्हारे जैसे 15 साल से निकल रहे मेरे सामने, जिनमें सिविल सर्विसेज के बच्चे भी हैं, आरएस वगैरह के भी हैं, ये भी हैं। प्रॉब्लम होती है, व्यक्ति असफलता में हर किसी को भागीदार बनाना चाहता है, उसकी जिम्मेदारी वो सबको देना चाहता है कि उसकी वजह से फैल हुआ, उसकी वजह से फैल हुआ, उसकी वजह से फैल हुआ। समझ गए? और सफलता में वो किसी को भागीदार नहीं बनाना चाहता, वो कहता है मैं मेरी वजह से पास हुआ हूं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब व्यक्ति असफलता की जिम्मेदारी खुद ले तो वह खुद ब खुद सफल हो जाएगा। समझ रहे हो? हालांकि गुरु कभी ये नहीं चाहता है कि उसका शिष्य असफल हो और वो सफल ही हो, क्योंकि उसकी दुकान भी अगर चलेगी तो सफल होने से ही चलेगी। अगर अच्छा नहीं पढ़ाया या क्वेश्चन नहीं तक बच्चे को नहीं ले गए तो शटर डाउन हो जाएगा भाई, चलेगा नहीं मामला, सीधी सी बात है। तो अपना 100% देता है, बट इट्स ए ग्रेटिट्यूड। कुछ नहीं होता है बट होता है ऐसा, मैंने देखा है। और बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इधर उधर फिर खैरात बांट रहे घूम रहे होते हैं कि कोई किसी को मोबाइल दे देगा, कोई किसी के साथ सेल्फी ले लेगा, एक इंटरव्यू करवा देंगे, जा जाके बैठ जाते हैं, अपना मॉरल बेच देते हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है। वो सोचते हैं कि मैं कैमरे के सामने आ रहा हूं, मुझे वहां भी इंटरव्यू मिल रहा है, वहां भी मिल रहा है, मेरे साफा बांध रहे हैं। अरे तुमने 2 टके की इज्जत नहीं कमाई इससे, झूठ बोल बोल के दूसरे बच्चों को मिसगाइड भी कर रहे हो। आप जहां नहीं पढ़े, जिससे नहीं पढ़े, उसका प्रोपगेशन इज ऑफेंस एंड यू आर ऑफेंडर, एंड दिस इज जस्ट टू बी क्राइम। सो दिस इज क्राइम। और इसीलिए आजकल हमारे ऐसे आते हैं
एक बच्चा सिलेक्शन हो गए हर जगह जा जाके बैठ रहा है कि मैंने इनसे भी पढ़ा है, मैंने इनसे भी पढ़ा है। हाँ ठीक है, पढ़ लेगा, पढ़ता भी होगा, लेकिन लास्ट सक्सेस वहां से मानी जाती है जो एकदम इमीडिएट स्टूडेंट रहा है। ऐसे तो पहली क्लास से माँ है, और ऐसे तो हर वो चीज, जो कुत्ता भी आपके पीछे भागा, उसने आपको भगाया और जल्दी घर पहुंचा दिया और आपके 15 मिनट बच गए, तो वो कुत्ता भी प्रेरक है, उसने भी आपको नंबर दिलाने में योगदान दिया था। आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आया, आपने फालतू रील नहीं देखे, तो सर्विस प्रोवाइडर भी योगदान है उसका भी, उसने भी आपको वो नेटवर्क नहीं दिया, उस दिन आपके 10 मिनट बच गए। तो ऐसे तो सफलता में सबका होता है ना। पर प्रॉब्लम यही है कि हम लोग किताबों से तो हो गए दूर, और हम सारा भाग्य मोबाइल में तलाशते हैं। और समस्या यह है कि अभी के बच्चे भले ही सिलेक्ट हो रहे होंगे, लेकिन मेरी नजर में वो ज्ञान से विहीन है। 15 साल के इतिहास में जो मैंने पढ़ाया, 15 साल पहले जो बच्चे पढ़े थे, उनका लेवल टीचर से बहुत कम नहीं होता था। उनको पढ़ाना आसान नहीं होता था, हर कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता था। अब यहां आपको कोई भी पढ़ा सकता है, क्योंकि आप सांप हो। हाँ, और आपके ऊपर कोई कुछ भी लिख सकता है, क्योंकि आप कोरी स्लेट हो। एक वक्त था जब ग्रेड 3 जिसको टेट बोलते थे ना, उसमें बच्चे नहीं पढ़ाने देते थे टीचर्स को। हमने देखा ऐसे कई टीचरों को, हमने बच्चों को समझाया भी कि नहीं पढ़ लो यार, नहीं पढ़ेंगे, इनसे ज्यादा हमें आता है। तो ऐसे बच्चों में पढ़ाने में मजा भी आता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आपको रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। आप एटलीस्ट 12th तक की जो बोर्ड की बुक्स हैं उनको एक गो थ्रू करें, थोड़ा सा अपना एक बेस बनाएं, जिससे कि आपका कोई बेस बढ़ाए नहीं, आपको बेस दे दे नहीं। बेस कई तरह के होते हैं, एक तो बेस बागा होते हैं, एक बेस बेबी को बेस पसंद है, ठीक है ना। ओके, अब देखो, तो इस तरीके से कर्मा नियम जो है वो सभी कालों में हमारी हर चीज की व्याख्या कर देता है। एनीवेज, भारतीय दर्शन में टोटल 9 दार्शनिक हैं। उनमें चार्वाक दर्शन को छोड़ के सभी कर्म सिद्धांत को मानते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक नीचे कोटेशन लिख लो नॉर्मल सी। इस प्रकार कर्म नियम निम्नलिखित की व्याख्या करता है। कर्म नियम निम्नलिखित की व्याख्या करता है। नंबर 1, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसे करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। दूसरा लिख लो, ये हमारे आम प्रचलन में है, हमारी ह्यूमन लाइफ में सब लोग बोलते रहते हैं। यही हमारा कर्म नियम है जो हमारी समाज में मौजूद है, और हमारी सोसाइटी, हमारी कल्चर सब इसी से रन होती है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी आपने पेड़ अगर बबूल का बोया है तो आम नहीं लगेंगे ठाकुर, उसके बबूल ही लगेगा, कांटे आएंगे उसमें। हाँ, वो कई तो इससे भी ज्यादा बोलते हैं, किसी के लिए खाई खोद रहे हो तो आपके लिए कुआं तैयार है। लेकिन कर्म नियम ऐसा नहीं बोल रहा है। कर्म नियम ये कह रहा है भाई, जिसको खाई खोदी है तो उस खाई में उसी को गिरना है। समझ रहे हो? ठीक है, फिर लिखो एक, बस ये दोनों हो गए। अब लिखो कर्म नियम के अनुसार, बस ऐसे पॉइंट्स लगाते जाओ, एरो। कर्म नियम के अनुसार
कृत प्रणाश किए गए कर्मों का फल नष्ट होना, वह अकृत भ्युपगम बिना किए गए कर्मों का फल मिलना संभव नहीं है। तो हमारा कर्म नियम ये कहता है कि किए गए कर्मों का फल कभी नष्ट नहीं होता है, और जो काम आपने किया नहीं उसका फल भी आपको नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं है कि पढ़ाई किसी और ने की सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ये अकर्ता भ्युपगम है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। कृत प्रणाश भी पॉसिबल नहीं है। कृत प्रणाश का मतलब काम आपने किया और उसका फल नष्ट हो गया। तो कर्म नियम कहता है कि नहीं भाई, जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा, जो बोएगा वही काटेगा। और ऐसा नहीं बोए दूसरा और मिले आपको, ऐसा भी संभव नहीं है। ठीक है, तो मेहनत जैसे कि सहनाई उसी की बजेगी, दूसरे की नहीं। हाँ, कई बार एक्सीडेंटली बारात में लोग इसलिए जाते हैं कि मेहनत किसी और ने की और किसी वजह से बिगड़ गया मामला, तो वहां पे जो उपलब्ध होता है उसको परिणाम मिल सकता है, लेकिन वो अतीत में किए गए कर्मों का फल है, तो वो संचित कर्म का हिस्सा हो गया है ना, उसको भी जस्टिफाई कर दिया गया है। हाँ, अतीत में किए गए कर्मों का फल का मतलब हो सकता है कि वो कभी स्कूल कॉलेज टाइम का लवर रहा हो। अरे तो समझो भाई आप कि भाई जैसे मान लो आपको ये दिख रहा है कि अभी शादी हो रही है, लेकिन अचानक से बिगड़ गया मामला, तो बिगड़ गया तो कोई नया सीन आ गया, तो वो नया सीन कहां से आया? अतीत के कर्मों का फल है। अर्थात उन दोनों ने अतीत में कोई वादा किया था एक दूसरे के लिए, अब बीच में कोई मूसलनाथ करमचंद आ गया था, तो उसकी वजह से मामला गड़बड़ हो जाता है। समझ गए? तो हर चीज के लिए कर्म नियम है वो लागू होता है। हाँ, पर जनरली इसका मतलब वही हो गया ना, किए गए कर्मों का फल नष्ट नहीं होता है और बिना किए गए कर्मों का फल मिलेगा नहीं। कि जो अभी जिसका डिसमिस हुआ है उसने कर्म नहीं किए, इसलिए उसको फल नहीं मिल रहा है। फल किसको मिल रहा है? जिसने कर्म किए थे, तो उसके कर्मों का फल नष्ट नहीं हुआ था। इधर क्लियर? ओके है? कौन सा? बिना किए गए कर्मों का फल मिलना, तो ये संभव नहीं है दोनों। इसका मतलब ये है बाबा कि कृत प्रणाश व अकृत भ्युपगम संभव नहीं है, कि ऐसा भी नहीं हो सकता और ऐसा भी नहीं हो सकता, ये दोनों पॉसिबल नहीं। राइट? ओके, अब आप लिखो कर्म नियम को भारतीय दर्शन के 8 दर्शन स्वीकार करते हैं। कर्म नियम को भारतीय दर्शन के 8 दर्शन चार्वाक को छोड़कर 8 दर्शन स्वीकार करते हैं। 8 दर्शन आपको बताइए, 9 दर्शन थे, इनमें 6 आस्तिक हैं
और 2 नास्तिक हैं जो स्वीकार करने वाले हैं उनमें। यानी 2 नास्तिक में कौन हो गए? बौद्ध और जैन। और आस्तिक में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ये आप लिखे हुए हो सभी, बस आपको केवल गेट इन टच करवाने के लिए लिखा है मैंने कि ऐसे 8 को स्वीकार है, इन्हें स्वीकार नहीं है। ये कहते हैं कि कोई कर्म नियम नहीं होता है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई पुनर्जन्म नहीं है, कोई कर्म सिद्धांत नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है, मोक्ष नहीं है, धर्म नहीं है, केवल काम एकमात्र पुरुषार्थ है। ऐसा बोल के पूरी नीति मीमांसा को चबा गए, इसलिए इन्होंने कर्म नियम को स्वीकार नहीं किया था। तो 8 दर्शन में 6 आस्तिक हैं, 2 नास्तिक हैं। नास्तिक में बौद्ध और जैन है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ये 6 जो हैं वो ऑर्थोडॉक्स हैं और ये हेटेरोडॉक्स हैं। ऑर्थोडॉक्स का मतलब जो वेदों की परंपरा को मानते हैं, यानी रूढ़िवादी बोल सकते हैं आप इसको, या रूढ़िवादी का मतलब होता है जो ट्रेडिशन को फॉलो करता है, क्वेश्चन नहीं करता उस पर। तो वेदों को शाश्वत नित्य ग्रंथ मानने वाले 6 दर्शन, आस्तिक, ऑर्थोडॉक्स और ये हेटेरोडॉक्स 2। ठीक है, दूसरा ये हो गया। लिखा? अब लिखो कर्म के 2 प्रकार। कर्म के 2 प्रकार। ये डन कर लिया आप लोगों ने? लिख लिया? लिखो लिखो, ऐसे ना करो वरना फिर आज 12वीं नहीं होगी, 13वीं होगी, फिर 12वीं करनी नहीं। अरे 12वीं तो बहुत अच्छी होती है, 12वीं के बिना कॉलेज में नहीं आ सकता कोई, है ना। अब हर चीज का एक ही अर्थ नहीं होता है। जैन दर्शन कहता है रिलेटिविटिज्म, रियलिस्टिक प्लूरलिज्म, है ना। हर एक वस्तु अनेक दृष्टिकोण से स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति, स्यात् अवक्तव्यम, स्यात् अस्ति च वक्तव्यम, नास्ति च वक्तव्यम, अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम। आप 7 दृष्टिकोण से एक वस्तु को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ज्ञान कभी भी निरपेक्ष नहीं होता है सामान्य व्यक्ति का। वह ज्ञान परिस्थितियों के हिसाब से देश काल के अनुसार बदलता रहता है। आप कम लाइट में देख रहे हो, ज्यादा लाइट में देख रहे हो, रोटी खा के देख रहे हो, बिना रोटी खाए हुए देख रहे हो, मार्केट में जाते हो आप सामान खरीदने के लिए, भूखे जा रहे हो या पेट भर के जा रहे हो, निर्भर करेगा इस पर। सामान की परचेजिंग उसी हिसाब से होगी। भूखे जाओगे तो 1 किलो ज्यादा लाओगे और पेट भर के जाओगे तो 1 किलो कम लाओगे। हाँ, खरीदते वक्त ये होता है कि हाँ यार मैं बहुत लूंगा, ले लो। आप कभी भी जब भी मार्केट में चीज लाने जाएं तो छोटा सा अपना एक ब्रेकफास्ट करके जाएंगे, राइट। आपके पैसे बचेंगे 500 से लेके 1000 तक मेरी तरफ से गिफ्ट है आपको, जमा आपके सब खातों में। हाँ, देखो कर्म को 2 प्रकार से डिफाइन किया गया है। एक तो कर्म सिद्धांत जो हमने पढ़ लिया है। कर्म सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी काम आप करोगे उसका फल आप ही को मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। यानी किए गए कर्मों का फल नष्ट नहीं होता है और बिना किए गए कर्मों का फल कभी मिलता नहीं है। शुभ किया तो सुख मिलेगा, अशुभ किया तो दुख मिलेगा। ये कर्म सिद्धांत है। ओके, एंड दिस इज शक्ति रूप का मतलब है कि कर्म
में फल उत्पन्न करने की शक्ति होती है, इसलिए इसे शक्ति रूप भी कहते हैं। लिखो, इसमें तो आप केवल दो चीजें लिख के छोड़ दो, ये कृत प्रणाश और अकृता, अकृत या अकृता भ्यूप गम संभव नहीं, बस दैट्स इट। ये तो कर्म सिद्धांत है। और शक्ति रूप में संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचयमान कर्म। इसका हम डिस्क्रिप्शन कर लेंगे, वर्णन करेंगे, ऊपर वाला हम पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ कर्मा आपके साथ जो भी कुछ अच्छा बुरा हो रहा है उसको डिफाइन करता है। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, बात वही है। बस यहां पे ये माना गया कि कर्म में एक पावर होती है जो फल उत्पन्न करती है, इसलिए इसे शक्ति रूप कहा गया है। क्या कहा गया? हाँ, जैसे पानी की मोटर होती है, शक्ति मोटर, देखा होगा आपने, पानी फेंकती है। हाँ, लिखा? एक मिनट और, पाना बचावा के लाग रहे हैं टाबर। यहां पे है, ऐसे होते ना कॉपी, यहां पे लिख रहे बच्चे, यहां पे ये विराण है। क्या ये विराण है, ये अलमीरा है और ये हटड़ी है, छोटे वाला बॉक्स, ये सेल्फ है ना जिसमें गहना वहना होता है। तो ये जो आपका जो से पेज है उसमें यहां वाला जो पार्ट वो गहना रखने वाला है, ये रजाई गुदड़े रखने वाला है, और ये आपके कपड़े सलवार सूट वगैरह कुर्ता पायजामा ये टांगने वाला है। पेज में है ना आप। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल तो सीधे ही स्लीपर बनाए हुए हैं। हाँ, ऐसे पार्टीशन नहीं है आजकल, तो सीधा पेज ऐसे ही आता है। बस ये यहां पे स्लीपर है, सो जाओ, ये लो, है कि नहीं है? हाँ, लिखो, शक्ति रूप, कर्म को शक्ति रूप इसलिए कहा गया है, नीचे लिखो, कर्म को शक्ति रूप इसलिए कहा गया है, कर्म को शक्ति रूप इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें फल उत्पन्न करने की शक्ति होती है। कर्म को शक्ति रूप इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें फल उत्पन्न करने की शक्ति होती है, पावर होती है इसमें। जो तीन प्रकार से निर्धारित है, जो तीन प्रकार से निर्धारित है। पहला है संचित कर्म, संचित कर्म अतीत के कर्म जिनका फल मिलना शेष है। ये पूर्व जन्मों के कर्म हैं।
मतलब 1, 2, 10, 100 कितने भी आपके ने जन्म ले रखे हैं, उन सब के कर्मों का स्टोर जो है वो क्या है? संचित कर्म। और जिनका फल मिलना अभी बाकी है। समझ रहे हो? वो एक डायलॉग बता ना, अभी तो रुको। तो इसका मतलब जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, इससे भी और कुछ होने वाला है। वो एक मुझसे शादी करोगी मूवी के अंदर अमरीश पुरी के साथ में सलमान खान के जो मिसमैचिंग है बहुत सारे, वो कुछ करता है बुरा हो जाता है, तो वो उसको बोलता है पंडित जी कि अभी तो आपका अच्छा समय चल रहा है, ये अच्छा समय है, तो बुरा समय कैसे होगा? तो इसका मतलब अभी जो चल रहा था वो प्रारब्ध है, और जो आने वाला है वो संचित है। राइट? अब दूसरा लिखो, प्रारब्ध कर्म। इनको पढ़ने के बाद एक साथ दोनों को समझाऊंगा मैं। लिखो, प्रारब्ध कर्म। देखो, प्रारब्ध कर्म भी अतीत के कर्म हैं, ये भी पूर्व जन्मों के कर्म हैं, लेकिन इनका फल मिलना शुरू हो चुका है। मतलब अभी आप इनका फल भोग रहे हो। ऐसे समझो कि आज जो क्लास में आप और हम बैठे हैं, ये बिकॉज ऑफ प्रारब्ध कर्म। ये जो जीवन आप भोग रहे हो, ये आपका प्रारब्ध कर्म। और जो और कुछ भोगना बाकी पड़ा है, अभी स्टोर पड़ा है, वो संचित कर्म। तो संचित कर्म भी पूर्व जन्म के हैं और प्रारब्ध भी पूर्व है। फर्क इतना है कि संचित कर्म में से अभी फल मिलना शुरू नहीं हुआ है और इनका फल मिलना शुरू हो गया है। इसका मतलब संचित कर्म का ही एक हिस्सा है वो प्रारब्ध कर्म है। जैसे आपने 2-3 डिब्बे जो हैं वो घी के जमाए, अतीत में रख दिए कि खाएंगे। अब आपने खाना शुरू कर दिया है, तो एक खोल लिया है, तो संचित जो घी है उसका एक डिब्बा जो खुल गया है वह प्रारब्ध है, और जो 2 बचे हुए हैं वो संचित है। राइट? दोनों ही, तीनों ही अतीत के हैं, और जो स्टार्ट कर दिया वो प्रारब्ध है। आई थिंक आप बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे हैं। ऐसा मुझे वहम रहता हमेशा, है ना। कई बार बच्चे कहते हैं आप चलती क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछते, तो मैं कहता हूं कि यार मुझे ये वहम रहता है कि मेरे बच्चे बहुत ऐसा समझ रहे हैं, और मैं इस आदर्श को कभी खंडित नहीं करना चाहता, क्योंकि समझ तो जाएंगे ही, वो समझने के लिए तो आई है। अब पूरे के पूरे ही समझ जाए तो फिर बच्चे क्या हुए, और पूरे ही समझ जाए तो फिर मेरे से कौन पढ़ेगा बताओ? भाई सारा का सारा ही समझ जाओ तो यहां आने की जरूरत क्या है? अगर मिट्टी में ही घड़ा मौजूद है तो कुम्हार की क्या जरूरत है? अगर लकड़ी में ही अलमीरा मौजूद है तो बढ़ई की क्या जरूरत है? अगर तुम में ही सब कुछ मौजूद है तो शिक्षक की क्या जरूरत है? इसलिए मैं ये हमेशा मानते हुए कि इस मिट्टी में घड़े ही घड़े पड़े हैं। समझ रहे हो? बस मैं केवल उनको शेप दे रहा हूं, तराश रहा हूं, निमित्त कारण के तौर पे आपको गति प्रदान कर रहा हूं। बाकी मटेरियल तो आप हो ही, माल तो आप खुद हो। हाँ, क्या मैं बिना मिट्टी के घड़ा बना सकता हूं? क्या मैं बिना तिल के बीज के तेल निकाल सकता हूं? तिलों का क्या मैं तिल के तेल से सरसों का तेल निकाल सकता हूं? नहीं ना। तो तुम वो हो, तुम्हें नहीं पता तुम क्या हो, बस ये पता करवाने के लिए मैं हूं। तुम वो टाइगर हो, वो लॉयन हो, टाइग्रेस, सभी मतलब वो भी लगा लेना सी ही ना। तुम सोचोगे क्या है इनको, क्या चलो ये बोल दिया, हमको बोला नहीं। समझ रहे हो? तो तुम्हारे में वो सब चीजें हैं, लेकिन तुम अपने आप को भेड़ समझे बैठे हो, और मेरा काम केवल इतना है कि तुम भेड़ नहीं शेर हो। और इसके लिए मुझे तुम्हें किसी पानी के तालाब पे या किसी सरोते पे ले जाना पड़ेगा, और वहां ले जाके तुम्हारा खोपड़ा पकड़ के तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि तुम शेर हो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है तुम क्या हो। तो वहां तुम्हें एहसास होगा कि अरे मैं तो भेड़ तो नहीं हूं, भेड़ों के साथ घूम ही रहा हूं, मैं तो शेर हूं।
तो अगर तुम शेर हो तभी तुम्हें शेर होने का एहसास होगा, भेड़ हो तो कभी भी शेर होने का एहसास नहीं होगा। तो भेड़ को कोई भी व्यक्ति शेर नहीं बना सकता, केवल शेर को शेर होने का एहसास करवा सकता है। यही गुरु का काम होता है। इसका मतलब माल आप हो, बस। कोई ये दावा करता है कि मैंने फलाने को पढ़ा के टॉप करवा दिया, भाई सबसे पहले टॉप रैंक देने वाला मैं हूं। इस सीकर में सबसे पहले टॉप रैंक मैं लेके आया था ग्रेड फर्स्ट में, फिर कंटिन्यूस 3 साल तक मैंने 3 भर्तियों में दिए। तो फर्स्ट रैंक जब मैं लेके आया, जो क्लासरूम की रैंक्स थी वो, अब आजकल तो बहुत कुछ हो गया, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज पता नहीं क्या क्या, बच्चे कहीं कहीं से जुड़ जाते हैं, कंटेंट पढ़ रहा है कोई कुछ। वहां शुद्ध रूप से थी कि क्लास में पहली रैंक, दूसरी रैंक, छठी रैंक, 7वीं रैंक, ये तो मतलब वो एक वक्त था। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि उस क्लास में 250 बच्चे बैठे थे और लगभग 57 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो मैंने सबका तो नहीं करवाया, वो बाकी फेल होने वाले बच्चे ज्यादा थे। तो फर्स्ट रैंक वाले की अपनी खुद की मेहनत थी, हमारा तो केवल ये था कि उसको पकड़ के पानी पे ठोक दिया और पानी पे उसने अपने आप को देख लिया कि हाँ यार मेरे में शेर जैसे गुण है। ठीक है बाबा, लिखो। ये भी अतीत के कर्म है, ये लिखो। यह भी अतीत के कर्म है, जिनका फल वर्तमान जीवन में मिल रहा है। ये भी अतीत के कर्म है जिनका फल वर्तमान जीवन में मिल रहा है। इसका मतलब है किसके साथ में बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, वो सब कुछ अतीत से डिसाइड हो चुका है ऑलरेडी। हम काल रूपी गाड़ी में बैठे अपनी आबादी और बर्बादी के दर से देख रहे हैं। उन दृश्यों के साथ में हमारा समीकृत होना केवल हमारे अतीत के कर्मों का फल है वत्स। अब किसकी 12वीं हो रही है, किसकी 13वीं हो रही है, सब कुछ पहले से डिसाइड है। समझ रहे हो? कई बार हम देखते हैं कि कई बहुत अच्छे होते हैं जिनको ज्यादा जीवन नहीं मिलता है, कई बहुत बुरे होते हैं फिर भी लंबे समय तक वो जिंदा रहते हैं, कई बुरे काम कर रहे होते हैं, दारू ठोक ठोक के पी रहे होते हैं फिर भी जी रहे होते हैं, कई सुबह शाम प्राणायाम, योगा, उछल कूद, कार्डियक, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, जिम विम कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं के वहीं पड़ जाते हैं। अब बोलते हैं कि साहब वो बॉडी बिल्डर था, फलाना दिखड़ा था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये अतीत में ढूंढ लो, उसके कर्मों का फल था, उसने भोग लिया, उसको इतना ही जीवन मिला था। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात भी है, व्यक्ति का पुनर्जन्म अपने शेष कर्मों के फल भोगने के लिए ही होता है। आप इसको नेगेटिव नहीं लें, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। और मान लो कि आपने वर्तमान जीवन में आपको 100 कर्म दिए गए, कितने दिए गए? 100। और आपने अगर सारे कर्म कर लिए, ये भी ध्यान रखना, कर्मों का फल केवल उन्हीं कर्मों का मिलेगा जो हमने किसी भावना या उद्देश्य से सहकाम किए हैं। मतलब परिणाम की अपेक्षा से कोई काम किया ना, उसी का फल है वो संचित होगा। जो हमने निष्काम भाव से काम किए हैं, जो भुंजे हुए बीज के समान बुद्ध ने किए थे 35 से 80 साल के बीच में, गीता में निष्काम कर्म योग का लिखा हुआ है, कांट का निरपेक्ष आदेश लिखा हुआ है, ऐसे कर्मों का फल कभी संचित नहीं होता और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म केवल उसी शर्त पे होगा आपने सही कर्म नहीं किए हैं, परिणाम की अपेक्षाओं से, भावना, इच्छा, वासना और लालसाओं से किए हैं और त्रुटिपूर्ण तरीके से किए हैं, अज्ञान वशीभूत किए हैं। ज्ञान वशीभूत आपने कोई कर्म नहीं किया तो फल उसका संचित होगा। और उसका फल इसलिए संचित होगा ताकि आपको एक बार दोबारा पैदा होके या कई बार पैदा होके अपने शेष कर्म फलों को भोग कर जाना पड़ेगा। अब अगर कोई व्यक्ति यहां पे 100 में से 70 कर्म अच्छे कर रहा है प्लस और 30 उसके माइनस है, तो कर्म नियम ये कहता है कि उसको 30 का ही उपभोग करने के लिए अगला जन्म मिलेगा। इसका मतलब पिछले जन्म में जिसने
ज्यादा अच्छे कर्म किए उसकी आयु वर्तमान जीवन में छोटी होगी। इसलिए हम बोलते हैं कि अच्छे लोग ज्यादा जिंदा नहीं रहते। ये महज इत्तेफाक नहीं है। मैंने हमेशा आपको बोला है कि आपके घर परिवार में जो कुछ हो रहा है, घटित हो रहा है, जो हमारे बुजुर्ग और हमारे जो सम्मानित पितेर जो हैं, जिनको वयोवृद्ध लोग अपन बोलते हैं, जो हमारे देवता तुल्य एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं, उनके द्वारा ऐसे शब्द बोले जाते हैं कि देखो भैया, हमने पिछले जन्म में पाप किए थे और इसलिए हमें इतनी लंबी जीवन मिली है, और मेरे फलाने दिगड़े इष्ट पुत्र या पुत्री या किसी को इतना जीवन नहीं मिला, वो अच्छा था इसलिए उसको ईश्वर ने उठा लिया, और अच्छे लोगों को ईश्वर जल्दी उठा लेता है ऐसा। लेकिन इस जीवन में आप ये सोचो कि मैं अच्छा नहीं करूंगा वरना उठा लेगा, तो वर्तमान जीवन तो आपका पीछे से डिसाइड है। अब आपको कब उठना है, कब तक रहना है, दैट इज प्री डिटरमाइंड ऑलरेडी इन योर पास्ट, राइट। लेकिन फ्यूचर में आप क्या करने वाले हैं उसका डिसाइड है वो आज होगा। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो। यहां तक आपकी बॉडी तब तक रहेगी जब तक आपके पिछले जन्मों के कर्म फल जो है पूरे भोग नहीं लिए जाएं। जैसे बुद्ध ने 35 साल की आयु में ज्ञान प्राप्त किया, 80 साल की आयु तक उन्होंने प्रारब्ध कर्मों को भोगा था, और 80 साल में उनका देहपात हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी, उसे महापरिनिर्वाण कहा गया था। ज्ञान प्राप्ति उनका निर्वाण था, मोक्ष था। यानी मोक्ष का मतलब मृत्यु नहीं है, मोक्ष का मतलब है ज्ञान प्राप्ति के साथ में सही कर्मों के, सही आचरण के साथ में रहना, राइट। तो मैं ये कह रहा था, एक आदमी ने 70 कर्म अच्छे किए, 30 गलत किए, तो उसे नेक्स्ट जीवन में 30 साल की आयु मिलेगी। एक व्यक्ति ने 100 में से एक भी कर्म अच्छा नहीं किया तो इसको अगला जन्म 100 साल का मिलेगा। समझ गए? इसीलिए लंबी आयु उनको मिलती है जो पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं करते हैं, पापी होते हैं। कर्म नियम ये कहता है, समझ रहे हो भाई। आप पुनर्जन्म क्यों होता है? कर्मों का फल भोगने के लिए। तो ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। जैसे आप किसी के जन्मदिन पे जाओ और जाके ये बोलो कि भाई जियो हजारों साल, तो इसका मतलब तुम ये मानते हो कि वो पापी था, पापी है और पापी रहेगा, तभी उसके कर्मों का फल संचित होगा और उसे 10-15 जन्म मिलेंगे। तो मोक्ष के हिसाब से तो ये उचित नहीं है, क्योंकि मोक्ष का मतलब तो क्या है? जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करना और दुखों का अभाव हो जाना, पुनर्जन्म नहीं होना। लेकिन कर्म नियम क्या कहता है कि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा, और बुरे करोगे तो बुरा। यहां पे पुनर्जन्म को अच्छा नहीं माना गया है। क्या नहीं माना गया? क्यों? क्योंकि मोक्ष का क्या मतलब है? जन्म मरण से छुटकारा। यानी पुनर्जन्म उसी का होगा जिसके कर्म उचित नहीं है। अब आपको जितनी लंबी आयु इस जन्म में मिल रही है, इसका मतलब आप पिछले जन्म में उतने ही पाप किए हुए हैं। अगर 100 साल के हैं तो आप 100% नील होके आए हैं, वहां से कोई भी काम नहीं किया आपने। अच्छा, और कई ऐसे जन्म में होते हैं जो आए ही नहीं, क्योंकि वो पुनर्जन्म नहीं हुआ उनका, इसलिए वो बेस्ट है। कई आते ही मर गए, पैदा होते ही बच्चे हैं ना, उनका जैसे सेकंड में खत्म हो गए, कुछ मिनटों में हो गए, कुछ घंटों में हो गए, कुछ सालों में हो गए, वो अच्छे होते हैं। तो ये बड़ा अजीब है कि जन्मदिन पे जाके आप किसी को क्या बधाई दो फिलॉसफी पढ़ने के बाद, जाते ही गुलदस्ता देके मर। हाँ, दर्शन शास्त्र के हिसाब से तो मर। हाँ, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति करवा देंगे फिर। तो हाँ, ये लॉजिकली एक दिन मैं इसके ऊपर बैठ गया और मैंने इस पे काम शुरू किया, तो मेरा हंस हंस के ना आधी रात को पेट दुखने लग गया कि यार। फिर नेक्स्ट डे मेरे किसी दोस्त का जो अब भी है जन्मदिन था, तो मैंने सोचा इसको बधाई दूं तो कैसे दूं? दर्शन शास्त्र के हिसाब से तो मॉर्निंग में बोल दूं कि मर जा। लेकिन यार मैंने कहा पहले उसको बताना पड़ेगा ऐसे। ओके मामा, ठीक है। तो कई बार देखो व्यवहार में हम जो सुनते हैं, मैंने उनको डिफाइन किया है कि कई अच्छे लोगों को कम आयु मिलती है, तो उसका कर्म सिद्धांत का रूल है ये
कि हमारा वर्तमान जीवन पूर्व जन्मों के कर्म फलों के आधार पर निर्धारित होता है, जो संचित और प्रारब्ध हैं। तो प्रारब्ध के हिसाब से आपको कितनी आयु मिली है ये ऑलरेडी तय होता है। बुद्ध ने 80 साल तक जीवन जिया, महावीर स्वामी ने 72 साल तक जिया। ये जो उनकी आयु थी वो प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए निर्धारित थी कि इतना तो उनको जिंदा रहना ही पड़ेगा। लेकिन अब वो यहाँ पे कर्म कर रहे हैं तो उनके कर्मों का फल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो निष्काम भाव से, महात्मा बुद्ध ने निष्काम भाव से काम किया था, भुंजे हुए बीज के समान किया था। यानी अब वो सांसारिक कल्याण के लिए काम करेंगे, वो किसी रिजल्ट की अपेक्षा से नहीं कर रहे हैं, बल्कि कर्तव्य की चेतना से काम कर रहे हैं। इसलिए उनका पुनर्जन्म नहीं होगा और वो हो गए मोक्ष प्राप्त या निर्वाण को प्राप्त हो गए। निर्वाण पुनः पैदा नहीं होना, व्यापक अर्थ में। सीमित अर्थ में दुखों की अग्नि का बुझ जाना, पढ़ा था हमने। तो कर्म नियम सब पे लागू है। एनीवेज, तो आज आपके साथ में जो भी अच्छा बुरा हो रहा है वो सब कुछ आपके पास्ट के कर्मों से डिसाइड हुआ है। अब तीसरा हम पढ़ दें, संचयमान कर्म। वर्तमान जीवन के कर्म जिनका फल भविष्य में मिलना है। हाँ बाबा, तो वर्तमान जीवन के कर्म जिनका फल कहां मिलेगा? भविष्य में। अब देखो, जैसे दो कर्म आपने पढ़े, संचित और प्रारब्ध, दोनों अतीत के थे, तो उनसे हमें लगा कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो भी हमें जीवन मिला है, हमारे साथ जो भी अच्छा बुरा होना है, सुख दुख मिलना है, सब कुछ हमारे पहले से निर्धारित हो गया है। ओके, तो ये हमें भाग्य की ओर ले जाता है। लेकिन एक्चुअली ये हमने इसलिए डिजाइन किया है कि कई बार हमारे साथ में बहुत बुरा हो जाता है और कईयों के साथ अनपेक्षित रूप से अच्छा हो जाता है। तो उसकी व्याख्या कैसे हो, इस विषमता की व्याख्या कैसे हो, उसके लिए ये कर्म नियम बनाए गए। और फिर उसको आशा का संचार दिया गया है कि भाई साहब, कोई बात नहीं, जो तेरे साथ हुआ वो हम मानते हैं, लेकिन तू अच्छा करेगा, ऐसा हमारा भरोसा है। इसलिए यू हैव टू डू योर 100% राइट नाउ, so it will be fruitful for your future, right? नोट लगाओ। उपरोक्त तीनों कर्म व्यक्ति को उपरोक्त तीनों कर्म व्यक्ति को विपरीत परिणाम मिलने पर सांत्वना पुरस्कार होते हैं ना, ये पप्पड़ बड़ा लड्डी उजेशी, हाँ? कोई बात ऐसे। तो हाँ, विपरीत परिणाम मिलने पर सांत्वना देने
कोष्टक में लिखो संचित प्लस प्रारब्ध कर्म, संचित प्लस प्रारब्ध कर्म कोष्टक में लिखना है, सांत्वना देने के कोष्टक में संचित प्लस प्रारब्ध कर्म द्वारा, कोष्टक में लिख लो संचित प्लस प्रारब्ध कर्म द्वारा, कोष्टक बंद। बंद कर दिया तो नीचे लगा दो, वैसे भी एल लगी हुई तुम्हारी लाइफ में। हाँ हाँ, तो संचित प्लस प्रारब्ध कर्म द्वारा, ओके, वह भविष्य में अच्छा करने की आशा का संचार करने, भविष्य में अच्छा करने की आशा का संचार करने, कोष्टक में लिखो संचयमान कर्म द्वारा। का कार्य करते हैं। बहुत सिंपल, बहुत वन लाइनर। मैं अगर इसको स्टॉप कर दूं आपको एक ही वाक्य के साथ में, तो आप आसानी से समझ जाएंगे प्यारो। बात यह है कि आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आए, राइट? तो बच्चे विलाप करते हैं कि मैं बहुत पढ़ा था, वो उनका हो गया, इनका हो गया, ठीक है। तो बात सीधी सी है कि आपके साथ में बुरा इसलिए हुआ है क्योंकि आपके अतीत में कर्म जो है वो उचित नहीं थे। वो चाहे पिछले जन्म में मान लीजिए, या फिर अध्ययन काल में पिछला जन्म है, वो प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, बीएड के दौरान, या फिर कंपटीशन की पहला अटेम्प्ट जो था उसके दौरान, या इस जो भी आप भर्ती की तैयारी कर रहे हो उसके दौरान, यू वर नॉट कॉम्पिटेंट एज रिक्वायर्ड, मतलब आप उतने योग्य नहीं थे जितनी अपेक्षा थी। इसलिए आपने इससे पहले की जो कुछ जो स्टेजेस थी लाइफ में, कॉलेज, स्कूल और बीएड कॉलेज वगैरह में, वहां पे आपने प्रॉपरली अपने कर्म को परफॉर्म नहीं किया, इसलिए आपको वर्तमान में अनपेक्षित परिणाम मिला है। तो ये तो होगी काउंसलिंग आपकी वर्तमान के नकारात्मक परिणाम में सांत्वना की, राइट? बट नाउ यू हैव टू बूस्ट योर सेल्फ फॉर योर फर्दर। अब आप अपने आप को पूरी ऊर्जा के साथ नियोजित करके और प्रहार करो भविष्य पर, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो संचयमान कर्म है, समझ गए? तो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म एंड संचयमान कर्म। दो कर्म आपके साथ जो बुरा हुआ है उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं, औरों के साथ अच्छा हुआ है उसकी भी करेंगे, कि उनको बताएंगे कि भाई आपने कम तैयारी की, उन बच्चों ने स्कूल में टॉप किया था, कॉलेज में टॉप किया था, जब आप उनका एकेडमिक रिकॉर्ड देखोगे, बीएड में टॉप किया था, है ना, टेस्ट सीरीज में अच्छा किया था, इसलिए ऑब्वियसली उसको इस पोजीशन को हासिल ही करना था। तो ये आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। उसके बाद में आपको फ्यूचर के लिए काम करने की प्रेरणा मिल जाएगी, इससे भी कि भाई हाँ ठीक है, मुझे फ्यूचर सिक्योर करना है तो मुझे अब अच्छा करना पड़ेगा। ओके, दैट्स इट, समझ गए? अब देखो, भारतीय जो सांस्कृतिक परंपरा है या जो फिलॉसफी है, उसके अंदर कर्म नियम के बीज सबसे पहले हमें ऋग्वेद में दिखाई देते हैं, जहां पे हमने ऋत की अवधारणा देखी थी। ऋत में हमने देखा था कि ब्रह्मांड की शाश्वत व्यवस्था, अलंघनीय व्यवस्था और जगत की शाश्वत व्यवस्था जो थी, ब्रह्मांड की शाश्वत व्यवस्था जो थी, उसमें 3 सेगमेंट थे: नैतिक व्यवस्था, कर्मकांडी व्यवस्था और ब्रह्मांड की शाश्वत विश्व व्यवस्था, जिसमें ग्रह नक्षत्रों की गति, सूर्योदय, सूर्यास्त, ऋतु परिवर्तन, ये सब कुछ वरुण के द्वारा देखा जा रहा था। ये एक एटर्नल थी।
नैतिकता में हमने देखा कि कर्मों के हिसाब से फल जो है वो आपको मिलेगा, ये कर्म नियम के हिसाब से थी। तो यही है वो कर्म नियम, यानी अच्छों को अच्छा और बुरे को बुरा, वो कौन देंगे? वरुण देंगे। तो वरुण जो है वो नैतिकता के नियम को या कर्म फलों के आधार पर, कर्मों के आधार पर फल का निर्धारण करते हैं, इसलिए उन्हें धृत व्रत भी कहा गया है और ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। तो कर्म नियम का पहला जो बीज है वो हमारा वैदिक काल में ऋग्वेद में देखा गया है, जब हमने ऋत की अवधारणा को शुरू किया था। उसके बाद में उपनिषद काल में कर्म सिद्धांत थोड़ा अच्छे रूप में आ जाता है, जो क्लासिफाइड हो जाता है प्रॉपरली, और जिसको हम उत्तर वैदिक काल बोल देंगे। लेटरली आपने देखा कि बौद्ध और जैन दोनों ही कर्म सिद्धांत को मानते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्मों के हिसाब से आपका पुनर्जन्म होगा। ओके। और बाकी फिलॉसफी में अगर हम देखते हैं तो जैसे हमारा न्याय और वैशेषिक दर्शन है, वहां इन्होंने कर्मों के जो स्टोर है, फल जो बनेंगे, उनको अदृष्ट नाम दिया। क्या नाम दिया? अदृष्ट। अदृष्ट का मतलब जो विजिबल नहीं है, जो दिखता नहीं है, लेकिन स्टोर है, और उसी स्टोर के आधार पर ईश्वर आपको नेक्स्ट जन्म जो है वो देंगे। कितना देंगे वो उस स्टोर के आधार पे होगा। वो जो आपका ब्लैक बॉक्स है ना अदृष्ट, उसमें कितना स्टोर लिए बैठे हो आप, उसी के हिसाब से आपको नेक्स्ट जन्म दिया जाएगा। और सांख्य जो है वो इसको अपूर्व बोलता है। क्या बोलता है? अपूर्व। अपूर्व अदृष्ट जैसा ही है, ये भी कर्मों के फलों का संचय है, लेकिन यहां चूंकि सांख्य ईश्वर को नहीं मानता है, इसलिए वो कहता है कि अपूर्व में ऐसी क्षमता होती है कि वह अपने आप ही कर्म फल सर्जित करने में सक्षम है। इसलिए यहां अदृष्ट और अपूर्व की अवधारणा, रीत की अवधारणा, ये सब लॉ ऑफ कर्मा के एग्जाम्पल है। लिखना है। लिखो, भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत का प्रस्फुटन सर्वप्रथम वेदों में हुआ। भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत का प्रस्फुटन, प्रस्फुटन का मतलब एमर्जेंस, जस्ट ओरिजिनेशन, प्रस्फुटन, like S, first time, means its first example of karma, law of karma। तो वेदों में हुआ, जहां ऋग्वेद में ऋत की अवधारणा प्रतिपादित की गई। ऋत की अवधारणा प्रतिपादित की गई, जिसके अनुसार जगत की व्यवस्था को ऋत कहा गया, जिसके अंतर्गत तीन आयाम है। उनमें से
नैतिक व्यवस्था, उनमें से नैतिक व्यवस्था, कोष्टक में लिख लो नैतिक व्यवस्था के कर्म फल को कर्म सिद्धांत का बीज माना गया है। ठीक है, देखो मैंने आपको रित पढ़ाया था पहले जब हमने वैदिक फिलॉसफी पढ़ी थी, और ये भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपसे अनटच्ड है, हम बस केवल उसको एक जगह ग्रेब कर रहे हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि वरुण जो है वो ऋत से गोपा था, और ऋत के अंतर्गत 3 व्यवस्थाएं थी। एक कर्मकांडी व्यवस्था थी जिसमें यज्ञ आदि संपन्न करने का कार्य होता था, और एक था नैतिक व्यवस्था जिसमें कर्मों के अनुसार फल प्रदान करने का कार्य था, और तीसरी थी शाश्वत व्यवस्था जिसमें ग्रह नक्षत्रों की गति, सूर्य चंद्रमा वगैरह जो है उनका कैसे उदय अस्त होना, कैसे ऋतुओं का परिवर्तन, कैसे मौसमों का परिवर्तन, नदियों का प्रवाह, एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय वरुण। तो ये जो व्यवस्थाएं 3 थी, यानी शाश्वत व्यवस्था विश्व की, एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था, दूसरी नैतिक व्यवस्था और तीसरी कर्मकांडी व्यवस्था, इन तीनों का नियामक कौन था? वरुण। इसलिए वरुण को ऋत का नियामक कहा गया, ऋत का राजा कहा गया, ऋतस्य गोपा कहा गया। तो इसलिए वरुण जो थे उनको ये ऋत का नियामक कहा गया, उनमें से उनको एक व्यवस्था ये करनी होती थी कि किस व्यक्ति को कैसा फल देना है वह उसके कर्मों के अनुसार आपको देना है। तो कर्म फल प्रदाता के रूप में वरुण थे, राइट। तो दिस इज द एमर्जेंस ऑफ लॉ ऑफ कर्मा इन इंडियन फिलॉसफी फर्स्टली, है ना। तो यहां पे थोड़ा सा डिस्टिंक्टली क्लियर नहीं है, हमें बीज रूप में उसको ढूंढना पड़ रहा है ना, राइट। तो एग्जाम्पल ऑफ ऋत एंड द सेटलमेंट ऑफ ऋत, लॉ ऑफ ऋत इज इक्वल टू लॉ ऑफ कर्मा, यानी कर्म का सिद्धांत ऋत का पर्यायवाची ही है या उसकी शुरुआत। ओके, ऋत को हम डिटेल में बाद में देखेंगे। और लिखो, इसके उपरांत कर्म सिद्धांत उपनिषदों में, इसके उपरांत कर्म सिद्धांत उपनिषदों में स्पष्ट रूप में प्रकट होता है। उपनिषदों में स्पष्ट रूप में प्रकट हो जाता है। अर्थात कर्म व पुनर्जन्म की अवधारणा प्रतिपादित हो जाती है। अर्थात कर्म व पुनर्जन्म की अवधारणा प्रतिपादित हो जाती है। यहां पे क्लियरली बताया गया कि अगर आप शरीर इत्यादि के साथ में आत्मा रहेगी तो वह बंधन में रहेगी और उसे जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ जाएगा। तो उपनिषद काल में कर्म सिद्धांत की अवधारणा स्पष्ट रूप से प्रतिपादित कर दी जाती है, जो कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित हुई। किस रूप में हुई? कर्म और पुनर्जन्म। यानी ऋग्वेद में तो देखो मोक्ष वाला कॉन्सेप्ट था भी नहीं। हमने देखा था कि ऋग्वेद में आर्य जो है वो स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक थे, वो प्रवृत्ति मार्गी थे, वो मोक्ष के प्रति उदासीन थे, वो निवृत्ति परंपराओं से अज्ञात थे, वो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखते थे, अर्थात संसार को भोगने की अपेक्षी थे, वो संसार से त्याग के अपेक्षी नहीं थे। लेकिन उपनिषद के अंदर स्पष्ट रूप से मोक्ष की अवधारणा आ गई, बंधन और मोक्ष की अवधारणा आ गई। उसमें मोक्ष का मतलब है जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करना, और बंधन का मतलब है जन्म लेकर दुख भोगना। तो इसका मतलब जन्म किसके आधार पे हो रहा है? कर्म के आधार पे हो रहा है। इसलिए कर्म और पुनर्जन्म, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो उस भरने के लिए आपको दोबारा आना पड़ेगा।
राइट? तो आपके जब काम पूरे नहीं हुए, आपके वायरस रह गया, तो उस आत्मा में वायरस जब तक रहेंगे तब तक, जब तक कि अंतिम वायरस फॉर्मेट नहीं हो जाए, आत्मा अपने वस्त्र यानी शरीर को धारण करके बार बार इस संसार में आएगी। एक बार में काम नहीं होता तो जन्म के देख दोबारा, क्योंकि टन टनाटन टन टन टारा। जब तक तुम्हारे मन में टन टनाटन टन टन टारा है तो तुम्हारा दिखता सितारा है, तुम्हारी बार भी नहीं होगी। हाँ, समझ गए? अब लिखो जैन व बौद्ध धर्म भी कर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। जैन व बौद्ध धर्म भी कर्म व पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। हाँ, ठीक है भाई, दोनों मानते हैं। भले ही जैन आत्मा को मानते हैं तो उनके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आत्मा स्थायी है, कर्मों का फल वहां संचित हो जाएगा और उसी के हिसाब से आपका पुनर्जन्म हो जाएगा। लेकिन बौद्ध आत्मा को नहीं मानते हैं, अनात्मवादी हैं, निरात्म्यवादी हैं, इसके बावजूद वो पुनर्जन्म को मानते हैं। तो वो ये मानते हैं कि अविद्या के कारण संस्कार जो है वो पूर्व जन्मों का फल जो है शेष है वो बच जाता है, और जिसमें अज्ञानता के कारण संस्कार बच गया वह बाद में 12 कड़ियों से होता हुआ जन्म मरण तक पहुंच जाएगा। राइट? अर्थात हर व्यक्ति मृत्यु के ठीक पहले अपना संस्कार दूसरे नवजात में ट्रांसफर कर देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये तब तक होएगा जब तक उसके कर्मों का फल भोग नहीं लिया जाए और वह आर्य सत्यों के प्रति अभिप्रेरित होकर, संकल्पित होकर सदाचरण नहीं करे जो बौद्धों में अपेक्षित है। तब तक उसका पुनर्जन्म होता रहेगा, जब तक उसे संबोधि की प्राप्ति न हो जाए, जब तक वो निर्वाण को प्राप्त न हो जाए, जब तक वह मिथ्या को मिथ्या और अमिथ्या को अमिथ्या ना समझे, जब तक वह क्षणभंगुर संसार न समझे, नित्य माने, तब तक वो पैदा होता रहेगा। तो जब तक आप ये ना मान लो कि इतनी पढ़ाई इस भर्ती के लिए आवश्यक है, वो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कितनी रील्स देख लो, कितने इमोशनल गानों के नीचे करके देख लो, कुछ नहीं होना है। कितने ही मोटिवेशन स्पीकरों को सुन लो, कुछ नहीं होना है। होना है वो सब आप में ही है। चाबी वो है ना, वो कितनी चाबी भरी राम ने। तो भाई साहब, जितने भाव हैं केसर आम के, अल्फांसो आम के, उतना ही प्रयत्न है तुम्हारे राम का तुम्हारे लिए। अब तुम सफेद आम खाने के लिए तैयार हो, ईश्वर ने तुम्हें अल्फांसो और केसर आम दे दिया और तुम सफेद आम के खा रहे हो। तो सफेद आम खाने से काम नहीं चलेगा, केसर आम खाना पड़ेगा, अल्फांसो खाना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, है ना? आप ये देखो, मेहनत सब करते हैं लेकिन घी निकालना कुछ लोग ही जानते हैं। जिनको घी निकालना आएगा ना छाछ में से, वो ही सफलता का पर्याय होंगे। भीड़ के साथ भेड़ की तरह चलने वालों के बछीड़ लगते हैं, सफलता नहीं। ये ध्यान रखना। वरना किसी मोड़ पे, किसी गली, किसी नुक्कड़ पे मेरे से नजरें चुराओगे, जब मैं मिल गया कहीं तुम्हें, तो तुम फिर वो गाना बजाओगे, अखियां चुराऊं अखियां मिलाऊं, क्या किया मैंने अपराध। हाँ, तो अपराध तुमने केवल इतना किया है कि उन परिस्थितियों को जो तुम्हें ईश्वर ने अल्फांसो आम की तरह दी थी, तुमने सफेद आम बना के छोड़ दिया था। यही तुम्हारा दोष है।
समझ गए? क्या है सफलता? अपने उच्चतम प्रयासों से विलगित होकर स्वयं को भेड़ों की तरह चला लेना है सफलता। बाबा देखो, उम्र के हिसाब से सफलता मिल जाए तो जल्दी घोड़ी पे चढ़ जाओगे, वरना गधा तो तैयार ही है। है? गद्दे वो होता है, गद्दे वो होता है जो आसानी से समझ में, थोड़ा टिपिकल होता है, और पद्दे वो होता है, हा? नहीं, उल्टा बोला, तुमने ध्यान नहीं दिया। पद्दे वो होता है जो थोड़ा टिपिकल होता है, थोड़ा राइम्स में होता है, ऐसे थोड़ा श्लोक टाइप में, है ना, मुश्किल होता है। पद्दे और गद्दे गधे जैसा होता है, सरल सा। तो गधे पे हर कोई चढ़ सकता है, पद्दे यानी घोड़े पे हर कोई नहीं चढ़ सकता। घोड़े पे चढ़ने की योग्यता चाहिए, गधे पे चढ़ने की कोई योग्यता नहीं है। जब मर्जी है गधे पे चढ़ जाओ, तैयार बैठा है। अब आपको तय करना है कि आप गधे की सवारी करोगे या घोड़े की सवारी करोगे। ठीक है? हाँ, अब आगे लिखो। न्याय वैशेषिक दर्शन में कर्म सिद्धांत को अदृष्ट द्वारा परिभाषित किया गया है, जबकि सांख्य दर्शन में अपूर्व द्वारा परिभाषित किया गया। यानी जो स्टोर ऑफ कर्मा है वो अदृष्ट और अपूर्व है। यहां पे तो यहां पे कर्म सिद्धांत न्याय वैशेषिक में किस नाम से है? अदृष्ट से, और इसमें अपूर्व। तो रित और उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म बाद में अदृष्ट और अपूर्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि अदृष्ट का संबंध किससे है? कर्म सिद्धांत से। अपूर्व का कर्म सिद्धांत। ये कौन सी फिलॉसफी में? सांख्य में। और ये कौन सी में है? न्याय और वैशेषिक में। ओके, नोट लगाओ। नोट लगा के लिखो। अदृष्ट क्या है ये बता देते हैं आपको। अदृष्ट का मतलब इनविजिबल, जिसको देखा ना जा सके। लिखो, अदृष्ट से तात्पर्य, अदृष्ट से तात्पर्य जिसको देखा ना जा सके। अर्थात जो दृष्टिगोचर नहीं होता है। अर्थात जो दृष्टिगोचर नहीं होता है। लिखो, अदृष्ट समस्त वस्तुओं पर लागू होता है।
अदृष्ट समस्त वस्तुओं पर लागू होता है, समस्त वस्तुओं पर लागू होता है, यहां तक कि परमाणुओं पर भी लागू होता है। वैशेषिक दर्शन परमाणु सिद्धांत देते हैं, तो परमाणु को हम नहीं देख सकते हैं जनरली। अदृश्य सभी वस्तुओं पर लागू होता है, यहां तक कि परमाणुओं पर भी लागू होता है। सूक्ष्म परमाणु जो होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एटम्स, उन पे भी लागू होता है। मतलब इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है ना, फ्यूचर में होने वाला है या अभी हो रहा है, उस सब का कारण किसको माना गया? अदृष्ट। अदृष्ट कर्मा सिद्धांत है। लेकिन सांख्य दर्शन ये कहता है कि अदृष्ट जो होता है उसमें चेतना नहीं होती है। क्या नहीं होती? कॉन्शियस नहीं होता है, इसलिए उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, यानी वो फल में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। तो फल में कन्वर्ट करने के लिए गॉड की जरूरत है, ईश्वर की। यानी अदृष्ट एक तरीके से स्टोर है। क्या है? स्टोर है। किसका? पूर्व जन्मों का, जिसके आधार पर ईश्वर फलित करेगा नेक्स्ट जन्म को। राइट? लिखो, अदृष्ट चेतना विहीन होता है, अदृष्ट चेतना विहीन होता है, चेतना विहीन होता है मतलब जिसमें चेतना नहीं होती है। अतः यह फलवान नहीं होता है। क्या नहीं होता? हाँ, फलवान नहीं होता, मतलब इसमें प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, फ्रूट नहीं बनते हैं। अदृष्ट चेतना विहीन होता है, इसलिए वह फलवान नहीं होता है। अतः ईश्वर इसमें संचित कर्मों को फलित करता है। इसलिए ईश्वर इसमें संचित कर्मों को क्या करता है? फलित करता है। मतलब दिस इज जस्ट स्टोर ऑफ कर्मा ऑफ योर प्रीवियस लाइफ। आपके पूर्व जन्मों के जो कर्म है उनका स्टोर है, वो क्या है? अदृष्ट। मतलब आप ये देख सकते हैं कि व्हाट इज अदृष्ट एंड अपूर्वा। दिस इज वेरी सिंपल। पूर्व जन्मों के संचित कर्म, ये लो, वेरी सिंपल, ये लो। तो कई बार बोलते हैं ना, तेरे पापों का घड़ा भर गया है, जंजाल। अच्छा, हमारा हीरो आता है ना, वो आके विलेन को बोलता है ना? अरे सुना नहीं क्या? सनी बोलता है ना कई बार आगे ऐसे, जिंदाल तेरे पापों का घड़ा भर गया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब उसका अदृष्ट पूर्ण हो चुका है, अर्थात उसके कर्मों का फल पूरी तरीके से, जो कर्म जो है वो बुरे कर्म है, वो उनका स्टोर हो चुका है। और अब उसके अंदर शनि देवल ईश्वर बन के आएगा और उन कर्मों को फलित करेगा, अर्थात वह गुंडे को उठा उठा के मारेगा। तो फलित हो गए? हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, हो गए, हो गए, हो गए। अब अपूर्व लिखो। 12वीं तो हुई नहीं। अपूर्व अपूर्व अलग है, अदृष्ट अलग है। अपूर्व अदृष्ट जैसा ही है, लेकिन क्या फर्क है वो मैं अब बता रहा हूं आपको। ओके, लिखो। दोनों का मतलब ही होता है स्टोर ऑफ कर्मा। यानी आपने इस जन्म में जितने भी अच्छे कर्म किए उनका तो फल नहीं बनेगा, फल केवल बुरे कर्मों का ही बनेगा, क्योंकि पुनर्जन्म के लिए बन रहा है। राइट है ना? अच्छे का भी बनेगा, शुभ और अशुभ। लेकिन फलित जो होता है ना, जो हमें मिलता है खासतौर से प्रसाद पुनर्जन्म वाला, वो बुरे का ही है। हाँ, क्योंकि अच्छे कर्म वो होते हैं जो निष्काम भाव से किए जाते हैं, उनका फल नहीं बनता है। फल उन्हीं का बनेगा जो सकाम भाव से किए जाते हैं, लालच से किए जाते हैं, अज्ञान से किए जाते हैं, उनका फल बनेगा। ये भी लिखाएंगे अपन। अपूर्व में लिखो,
सांख्य दर्शन कर्मों के संचय को अपूर्व बोलता है। सांख्य दर्शन कर्मों के संचय को अपूर्व मानता है। तथा अपूर्व अपने आप में फलित होने की क्षमता रखता है। अर्थात कर्म सिद्धांत स्वचालित है, ऑटोमेटिक है, इसको मोशन की जरूरत नहीं है। अर्थात कर्म सिद्धांत स्वचालित है, यानी कर्म सिद्धांत का नाम ही अपूर्व है बाबा। हाँ, और कर्म सिद्धांत ये कहता है कि स्टोर जो कर्म होते हैं ना, उनको प्रोडक्टिविटी मिलती है। ठीक है, तो अपूर्व का मतलब है आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का संचय। अब अदृष्ट तो ये कह रहा था कि भाई अदृष्ट में कॉन्शियस नहीं होती है, इसलिए वो ईश्वर की अपेक्षा होती है, क्योंकि उसमें कॉन्शियस होती है, तो वह उसको प्रोडक्टिविटी देता है। आप ऐसे समझिए ना यार, कि जैसे मान लो आदमी जो है, सांख्य न्याय दर्शन क्या बोलता है? न्याय दर्शन बोलता है कि आदमी ने इस जन्म में जो भी अच्छे बुरे कर्म किए ना, उनमें से बुरे कर्मों का फल जो है वो अदृष्ट के रूप में संचित होगा। जो परिणाम अपेक्षी है, सकाम कर्म है, सारे हमारी सारी फिलॉसफी मानती है कि जिन कामों को हम परिणाम की अपेक्षा से करते हैं ना, फल उन्हीं के बनते हैं, फल उन्हीं के संचित होते हैं, मतलब उन्हीं को फलित होना है। अच्छे जो कर्म कर दिए ना, वो फलित नहीं होंगे। अरे यार, आपने अगर प्रॉपर पढ़ाई कर ली तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या आपके कर्मों का शेष बचेगा क्या? यानी क्या आपको दोबारा एग्जाम देना है क्या? वो नहीं देना ना। तो बात सीधी सी यही है, अगर सही कर्म करोगे तो आपको उसका शेष बचेगा ही नहीं, उन कर्मों का शेष है बचेगा नहीं, और उनको फलित होना नहीं है दोबारा, क्योंकि आप फलित हो चुके हो, आप ग्रेड सेकंड बन चुके हो। ऐसा है। इसलिए इस जन्म में जो भी अच्छे कर्म किए उनका तो फल नहीं है, जो गलत कर्म किए उनका फल संचित होगा, उसका नाम अदृष्ट है। ओके, अब उन अदृष्ट के आधार पर आपका पुनर्जन्म होगा, तो वो काम कौन करेगा? ईश्वर करेगा, क्योंकि स्वयं जो आत्मा है उसमें जो स्टोर हुआ है अदृष्ट, उसमें वो कैपेसिटी नहीं है कि वह खुद से जनरेट हो जाए, उसको स्टार्टर की जरूरत पड़ेगी, उसमें चाबी डालनी पड़ेगी। और अपूर्व ऐसा बोलते हैं, सांख्य को क्यों बोलना पड़ा ऐसा कि वह स्वचालित सिद्धांत है? क्यों बोलना पड़ा, आप बताओ भाई। न्याय ने तो क्या किया? ईश्वर को बुला लिया। सांख्य ने ईश्वर को क्यों नहीं बुलाया? मैंने पढ़ाया आपको, फलित होने की क्षमता तो रखता है, बट सांख्य का सिद्धांत क्या है ईश्वर को लेके? बात तो यहीं पे है, छोटी सी बात है। अरे सांख्य दर्शन ईश्वर को मानता है या नहीं? मानता है? नहीं मानता? मानता है? नहीं मानता? नहीं मानता है। मैंने बताया था जैन धर्म दर्शन सांख्य से प्रेरित है, क्योंकि जैन मानता है कि जीव और अजीव मिलकर सृष्टि का निर्माण करते हैं, जिसमें ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, और सांख्य भी मानता है प्रकृति और पुरुष मिलकर सृष्टि का निर्माण करते हैं, जिसमें ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। तो भाई जब ईश्वर को नहीं मानता तो ये कर्म नियम में ईश्वर को क्यों बुलाएगा? समझ रहे हो मेरी बात? भाई मान न मान मेरा मेहमान, जब उसकी जरूरत, जब ईश्वर कॉन्सेप्ट में नहीं है तो वो ईश्वर को क्यों लाएगा? तो सांख्य ईश्वर को
नहीं मानता है। इसलिए वो कहता है कि हमारी आत्मा जो है ना, पुरुष, आत्मा को पुरुष बोलते हैं सांख्य, उसमें इतना पावर होता है कि विकासवाद की अवधारणा है, वो ऑटोमेटिक ही प्रकृति के संयोग में आके और सृष्टि का निर्माण कर देती है। तो कर्म सिद्धांत है वो सेल्फ रेगुलेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, नो नीड ऑफ गॉड फॉर स्टार्ट, वो ऑटोमेटिक है। समझ गए? अरे अदृष्ट है तो क्या है, कॉन्शियस नहीं है, तो ईश्वर आके उसमें कॉन्शियस देता है। न्याय ये मानता है कि आत्मा में चेतना आगंतुक होती है। क्या होती है? आगंतुक। आगंतुक का मतलब हुआ कि जब तक शरीर है आत्मा के साथ तब तक आत्मा में चेतना होगी, लेकिन मृत्यु के बाद शरीर चला जाएगा और आत्मा में चेतना गायब हो जाएगी। आत्मा नहीं मरेगी लेकिन चेतना गायब हो जाएगी। मैंने जब आपको जैन पढ़ाए थे तो लिखाया हुआ है, देख लेना आप, कि चेतना आगंतुक गुण है। इसका मतलब वापिस जब शरीर के साथ आएगी ना आत्मा, तब उसमें चेतना आएगी। तो अब शरीर का निर्धारण कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है। और वो निर्धारण करने के लिए ईश्वर को अदृष्ट से रिजल्ट निकालने हैं, क्योंकि आत्मा में तो चेतना नहीं है, क्योंकि वो जब तक शरीर में नहीं है तब तक आत्मा डोरमेट स्टेट में होती है, उसमें चेतना नहीं होती। आत्मा तो पड़ी रहती है लेकिन चेतना नहीं होती। जैन ऐसा मानते हैं कि मृत्यु के साथ भी, मतलब जीवन के साथ भी और मृत्यु के बाद भी, दोनों में चेतना होती है, इसलिए वो नित्य चेतना मानते हैं। पढ़ाया मैंने आपको? घड़ी की तरफ मत देखा करो यार, है ना? तुमसे ज्यादा जरूरत की चीजें मेरे को रहती हैं, है ना? तो जब मुझे ही वो सब चीजें नहीं हो रही है तो तुम्हें नहीं होनी चाहिए। तुम तो यहाँ पे आए इस काम के लिए हो। अब तुम यहाँ मुंह बार रहे हो, मैं चेतना समझा रहा हूं, अब तुम्हारे लिख के लेके क्या हो जाएगा इससे? कम से कम प्रॉपरली क्लास में रहो। नहीं रहना है तो चले जाओ, नाटक नहीं करना है। ऐसे नहीं 7 बज गए तो क्या हो गया? तुम कौन से पंक्चुअल थे जो तुम उन आदर्शों पे चल रहे हो? पंक्चुअल होते तो यहाँ क्या धूल खाने आते? बात कर रहे हो फालतू की। तो मैं जो सिंपल आपको बात समझा रहा हूं वो केवल इतनी है कि आपको जैसे इस जीवन में, यहां पे ये वर्तमान जीवन है और ये आपका भविष्य है ना? इसमें जो भी काम आप करेंगे तो आपके यहां पर एक ये चीज क्या है? आत्मा। और इस आत्मा में एक स्टोर है और इस स्टोर का नाम क्या है? अदृष्ट। क्या नाम है? अदृष्ट है। यानी आप जब मरेंगे तो आपकी बॉडी चली जाएगी। समझो इस बात को, आपकी बॉडी चली जाएगी और बॉडी चली जाने के बाद में आपके पास में क्या बची है? ये आत्मा। और आत्मा में कर्मों का जो संचय होगा वो क्या है? अदृष्ट है। अब ये कह रहे हैं कि पहले इसमें चेतना थी क्योंकि शरीर के साथ था ये, लेकिन जैसे ही मृत्यु हुई तो शरीर गायब होते ही चेतना गायब हो जाती है। तो अब आत्मा चली गई RIP, रेस्ट इन पीस। यानी इसमें चेतना का भाव होते ही आत्मा में जो कचकड़ाटी होती है ना, कचकड़ाहट जो थार में है, जाऊं के आऊं के, ये इधर उधर ऊपर नीचे, यही होती है चेतना, ये गायब हो जाती है। क्या हो जाती है? तो इसको बोलते हैं रेस्ट इन पीस। इसलिए मृत्यु के बाद में हम बोलते हैं कि आत्मा को शांति मिले। तो आत्मा को शांति मिली है क्योंकि शरीर के साथ होने पे ही आत्मा में चेतना होती है और मृत्यु के बाद शरीर हट जाता है तो चेतना गायब हो जाती है। राइट? अब आत्मा दोबारा से रीबर्थ करना चाहती है क्योंकि आत्मा में वायरस है, कर्मों का स्टोर है। अब इस स्टोर को वापस भोगने के लिए दोबारा आना है, तो ऊपर से मैसेज कौन लेके आएगा? ईश्वर। और फिर वो वापस तैयार करके और ये दोबारा से जन्म देगा, इसको रीबर्थ होगा इसका। तो न्याय ये कह रहा है कि आत्मा में अदृष्ट में जो मौजूद है, अदृष्ट, उसमें वो जो कर्मों का संचय उसमें स्वयं फलित होने की क्षमता नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें चेतना नहीं होती। चेतना क्यों नहीं होती है मैंने आपको बता दिया। मृत्यु के बाद में आत्मा में चेतना नहीं होती। दोबारा से जब ये आत्मा किसी शरीर में आएगी तो ही इसमें वापस चेतना आएगी। और जब चेतना ही नहीं है तो इसमें प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। तो प्रोडक्टिविटी कौन लाएगा? ईश्वर लाएगा।
और सांख्य क्या कह रहा है, मैं तो ईश्वर को मानता नहीं, इसलिए यहां पे जो हमारे ये है वो अपूर्व है, और इसमें अपने आप ही ऑटोमेटिक ही इसके अंदर चेंज होने की कैपेसिटी है, और ये ऑटोमेटिक शरीर के साथ आ जाएगी, और इसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं है। जैसे महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी ने ये किया था, ईश्वर को नहीं माना, फिर भी उन्होंने पुनर्जन्म को माना था। तो यहां ईश्वर की मदद सांख्य भी नहीं ले रहा है। इधर क्लियर ये है। तो कल हम यहीं से स्टार्ट करते हैं।